Students, we will proceed now. Uh, in this slide, you can see the human heart. Uh, First, we already studied some slides of this topic of this chapter, human circulatory system. This is the human heart. You can see the diagram of human heart. In this diagram, you can see that human heart is small as our that we can keep it इन आवर फिस्ट, यानी कि एक मुट्ठी के बराबर के आकार का होता है. कहाँ प्रेजेंट होता है अगर इसकी बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है मेडियास्टाइनम. आप जानते हैं मेडियास्टाइनम जो है वो एक आप देख रहे हैं ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है. ये जो आपको मैं बताती हूँ कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है बेटा, पीछे की तरफ जो हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, आप जानते हैं बैकबोन जो हमारी है वो वर्टिब्रल कॉलम है, और नीचे की तरफ से डायफ्राम होता है. ठीक है, इसी तरह से साइड से कुछ ऐसे रिब्स होती हैं, ये रिब्स नीचे से डायफ्राम ना. ये जो रिब्स हैं मैंने कम बना रही हूँ, वह एक्चुअली ये कैसे होती हैं, ये टोटल 12 जोड़ी रिब्स होती हैं. ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये रिब्स हैं. एक्चुअली ये क्या स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा ये रिब्स का स्ट्रक्चर है. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है पीछे की तरफ, यानी जो डोर्सल साइड होती है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है. ठीक, फिर इसी तरह से नीचे की तरफ हम देखते हैं तो ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को जो मैंने बनाया था ये है डायफ्राम. तो ये सारी चीज़ें मिलकर के रिब केस बनाते हैं जो कि एक टाइट थोरेसिक चैम्बर है, और इसी में हमारे जो है वो लंग्स रहते हैं. ठीक है, तो इन्हीं लंग्स के बीच में यहाँ आप देख रहे हैं कुछ स्पेस बचता है. ये स्पेस मैं आपको और क्लियर करके दिखाती हूँ कि ये जो स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लंग्स पे, आपको ये स्पेस दिखाई देगा. यू कैन सी कि यहाँ बीच में लंग्स के बीच में आपको ये स्पेस दिखाई देता है. यहाँ पर हमारा ये तिकोने आकार का जो हार्ट होता है वो इस स्पेस में रहता है, और इसी स्पेस को हम कहते हैं मेडियास्टाइनम. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमने देखे इसमें हमने ये समझा कि ये जो हार्ट है हमारा, ह्यूमन का जो हार्ट होता है बेटा, ये ह्यूमन हार्ट किस तरीके का शेप है इसका, यानी तिकोना होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है और मुट्ठी के आकार का होता है. और इस हार्ट में ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पूरा क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है. और स्पेशल टाइप की मसल्स होती है बॉडी में. हमारी 3 टाइप की मसल्स हैं. एक है स्केलेटल मसल्स, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स. इसके अलावा कुछ हमारी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जिन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं. ये हमारी मर्जी से काम नहीं करती हैं. जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो स्ट्रक्चर में, बनावट देखने में लगता है कि वो स्केलेटल मसल के जैसी होती हैं, यानी स्ट्राइएशंस इनमें दिखाई देते हैं, रेखित होती हैं, और लेकिन काम करने की बात कहें तो ये नेचर में इनवॉलंटरी होती हैं. कहने का मतलब है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो हमारी हार्ट मसल्स हैं ये मसल्स हमारी मर्जी से काम करें, ये मसल्स अपनी मर्जी से ही काम करती हैं. ठीक है, इसके साथ साथ अभी आगे की और स्लाइड्स में भी हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे. ह्यूमंस हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. ह्यूमन का जो हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. लगभग में अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो एक चैम्बर इधर होता है, एक इधर होता है, एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है. ये चारों चैम्बर जो हैं इनमें कंप्लीट एक वॉल होती है जिसे सेप्टम कहते हैं, और ऊपर और नीचे के भी जो चैम्बर होते हैं वो कंप्लीटली डिवाइडेड होते हैं. कंप्लीट डिवीजन से क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होने पाती है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाती है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक चैम्बर है, 2 चैम्बर, यहाँ से ब्लड यहाँ आता है. फिर लेकिन ये दोनों चैम्बर तो आपस में मिले हुए हैं, लेकिन ये दोनों इन दोनों से मिले हुए नहीं है. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये राइट पोर्शन कहलाता है, और ये जो पोर्शन है ये बेटा लेफ्ट पोर्शन कहलाता है. ये जो चैम्बर है ये लेफ्ट कहलाता है. तो राइट में जो है, राइट में जो ब्लड है वो सिर्फ वो यहीं रहता है. ये ब्लड आता कहाँ से है, यहाँ बाहर से आता है, बॉडी से होकर के आता है, फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है. लेकिन यहाँ से भेजा किसको जाता है, यहाँ से ये लंग्स को भेज दिया जाता है. यहाँ पास में इसके लंग्स होते हैं, दोनों तरफ के लंग्स में भेजा जा सकता है.
ठीक है। और इधर जो ये लेफ्ट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन में क्या होता है, यहाँ पर कहाँ से ब्लड आता है, लंग्स में जो ब्लड भेजा गया था राइट पार्ट से, वो लंग्स से यहाँ आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर उसको भेजा जाता है यहाँ पर, और फिर ये कहाँ भेज दिया जाता है, इसे सप्लाई कर दिया जाता है बॉडी में। ये कहाँ सप्लाई कर दिया जाता है, पूरी ह्यूमन बॉडी में इसे सप्लाई किया जा सकता है। और यही जो सर्कुलेशन है बेटा, यही डबल सर्कुलेशन कहलाता है। आपने देखा एक बार ब्लड हार्ट में आया गया, ठीक है, यहाँ फिर एक बार हार्ट आया ब्लड में और गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ बॉडी से आया, बॉडी से ये ब्लड आया और लंग्स को गया। फिर इसी तरह ये सर्कुलेशन जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। फिर इसी तरीके से लंग्स से ब्लड आया और बॉडी को गया, लंग्स से यहाँ आया और कहाँ गया, बॉडी को गया। तो ये कैसा हो गया, इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। 2 बार चैम्बर में हार्ट में ब्लड आया और 2 बार चैम्बर से ब्लड बाहर गया। तो यही बात जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि ये क्या है, डबल सर्कुलेशन है। ओके, इसी को बोलेंगे कि ये डबल सर्कुलेशन है। ओके, चलिए अब आगे की कुछ स्लाइड्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हार्ट को आप देख रहे हैं, ह्यूमन हार्ट, जो मैं आपको बता रही थी कि मेडियास्टाइनम नाम का एक स्पेस होता है दोनों चैम्बर्स के बीच में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो स्पेस है मेडियास्पाइनम कहते हैं इसे, मेडियास्टाइनम, और इसी में हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से देखिए ये कुछ ब्रांचेस ये जो दिखाई दे रही हैं, ये आयोटा हैं। इसमें से जो ब्लू कलर के आयोटा हैं इनको पल्मोनरी आयोटा कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये हार्ट से ब्लड को कहाँ भेजते हैं, लंग्स में भेजते हैं। और इनमें से जो ये इनमें से जो आप जो यहीं पर आपको लंग्स में देखिए कुछ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लंग्स से आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लंग्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लंग्स से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, ये जो पोर्शन है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स आपको 2 और दिख रहे हैं, ये क्या है, ये एक वेना केवा है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसे ही वेना केवा कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बेटा है ये क्या है, ये आयोटा है। ठीक है, तो और हम देखें तो ये मुट्ठी के आकार का होता है और वजन प्रायः मेल में 250 से 350 ग्राम और फीमेल में 200 से लगभग 275 ग्राम तक इसका वजन होता है। ओके स्टूडेंट, तो हम अब देखते हैं आगे इसको। ठीक है,